बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द स्टडी ऑफ एमसीक्यूज। स्टडी ऑफ एमसीक्यूज के आज के एक नए सेशन में आपको खुशामदीद कहता हूं। और आज का हमारा जो सेशन है दैट इज़ अबाउट द साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर यूज़। जितने भी साइंसी आलात हैं और जो मुख्तलिफ मेडिकल फील्ड में और साइंसी फील्ड में इस्तेमाल होते हैं मुख्तलिफ कामों के लिए, आज के इस सेशन में उन सिलेक्टेड इंस्ट्रूमेंट्स को हम देखेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा, मैंने इनकी पिक्चर्स यहाँ पे साथ लगाई हैं ताकि हम उनको देखने के साथ साथ उनको समझ भी लें कि ये वाले इंस्ट्रूमेंट हैं, उसका काम ये है। फिर हमें इसको अंडरस्टैंड करने में मदद मिलेगी और ये हम लॉन्ग लास्टिंग हमारी मेमोरी में ये चीज़ शामिल हो जाएगी। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है स्कोटोग्राफ। स्कोटोग्राफ यूज्ड फॉर इनेबलिंग ब्लाइंड टू राइट, यानी जो लोग ब्लाइंड होते हैं इसकी मदद से वो लिखने के काबिल हो जाते हैं, इसकी मदद से वो लिख सकते हैं। ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से, जिसे स्कोटोग्राफ कहते हैं, और इसकी मदद से जो ब्लाइंड लोग होते हैं, जो लिखने के काबिल नहीं होते, उन्हें इसकी मदद से लिखने के काबिल बनाया जाता है। इसके ऊपर वेज बने हुए हैं तो इसकी मदद से ब्लाइंड लोग इनकी मदद से लिख सकते हैं। अगला हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है स्पाइरोग्राफ। स्पाइरोग्राफ का यूज होता है टू रिकॉर्ड मूवमेंट ऑफ लंग्स। हमारे जो फेफड़े होते हैं उनकी जो मूवमेंट होती है लंग्स की, उसको रिकॉर्ड किया जाता है। इससे हमें पता चलता है कि हमारे लंग्स की जो हेल्थ है वो किस हद तक अच्छी है, किस हद तक उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो इसको स्पाइरोग्राफ कहते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इस शख्स के मुंह में वो जो है उसका इंस्ट्रूमेंट का एक हिस्सा है और दूसरी साइड पे यहाँ पे कंप्यूटर के साथ वो रिकॉर्ड किया जाता है। और फुल जो आपकी सांस होती है वो जितनी एक सांस आप ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो इसमें डाली जाती है और इससे पता चल जाता है कि हमारे लंग्स की परफॉर्मेंस कितनी है। तो इसका नाम क्या है? स्पाइरोग्राफ। स्पाइरोग्राफ अपने नाम याद रखना है। तीसरे नंबर पे है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इंडिकेट्स द स्पीड एट विच अ व्हीकल इज मूविंग। गाड़ी जिस रफ्तार से चलती है उसकी मूवमेंट को या उसकी स्पीड को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है उसे स्पीडोमीटर कहते हैं, जैसे नाम से जाहिर है। और मुख्तलिफ गाड़ियों में आपने देखा होगा ये गेज लगा होता है जो कि जो हमारी गाड़ी की स्पीड बढ़ती जाती है तो ये यूं फिर अपवर्ड जाता है, और इसी तरह जब ये स्पीड कम होती है तो ये इसकी मूवमेंट वापस आ जाती है। तो दिस इज कॉल्ड स्पीडोमीटर, जो कि हर गाड़ी में लगा होता है उसकी स्पीड को मालूम करने के लिए। नेक्स्ट इज सैकारीमीटर और इट इज यूज्ड फॉर डिटर्मिनिंग द इंटेंसिटी ऑफ शुगर इन ए सोल्यूशन। किसी भी सोल्यूशन में, किसी भी लिक्विड में अगर आपने शुगर की मकदार यानी चीनी की मकदार मालूम करनी है तो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसे कहते हैं सैकारीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास है स्टीथोस्कोप। स्टीथोस्कोप एंड इट इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग वेरिएशंस इन ब्लड फ्लो। ब्लड के फ्लो में जो वेरिएशंस होती हैं, ये अप एंड डाउन जाता है, तो उसकी वेरिएशन को डिटेक्ट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसे स्टीथोस्कोप कहते हैं। और इससे सभी लोग वाकिफ़ हैं जो हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनके पास ये स्टीथोस्कोप होती है। लेकिन इसका काम क्या है आपको पता होनी चाहिए, ब्लड की वेरिएशन को ये डिटेक्ट करती है। नेक्स्ट है अम्ब्रोमीटर। अम्ब्रोमीटर एंड अम्ब्रोमीटर इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग रेनफॉल। बारिश जो होती है उसको रिकॉर्ड करने के लिए जो मीटर इस्तेमाल होता है इसे क्या कहते हैं? अम्ब्रोमीटर। और इस पिक्चर में आप देख सकते हैं दिस इज अम्ब्रोमीटर। बाहर ये लॉन में या किसी खुली जगह पे लगा हुआ है और जो ही रेनफॉल होती है तो उसको ये रिकॉर्ड करता है। अब आप इसको याद कैसे करेंगे? देखें, ओ फॉर आपने याद रखना है ऊपर से, ओ फॉर ऊपर से, और दूसरी बात बी फॉर आपने याद रखना है बारिश। तो इस तरह इंटरेस्टिंग वे में आप इसको याद रख सकते हैं कि ऊपर से बारिश होती है तो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट उसको रिकॉर्ड करने के लिए जो इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं अम्ब्रोमीटर। यहाँ ओ के ऊपर और बी के ऊपर आपने फोकस करना है, तो इंटरेस्टिंग वे में आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। मतलब सिर्फ ये है कि एग्जामिनेशन में आपके सामने जब ऑप्शन आए तो आप उसको क्लिक कर सकें। नेक्स्ट इज डायनेमो। डायनेमो इज एनी टाइप ऑफ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी। मशीनी एनर्जी को किस में तब्दील करती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। याद रखने आपने, ये कोई मशीनी एनर्जी होती है जो मैकेनिकल एनर्जी है, जो कोई मशीन की मदद से बनती है, उसको कैसे कन्वर्ट करती है? उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करती है। कोई भी डिवाइस ये फंक्शन करती है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम डायनेमो कहेंगे। नेक्स्ट इज अ पायरोमीटर। पायरोमीटर। पायरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द हाई टेम्परेचर। जो ज़्यादा टेम्परेचर होते हैं उसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। वैसे तो हमारे बॉडी टेम्परेचर को मालूम करने के लिए थर्मोमीटर इस्तेमाल होता है, लेकिन
याद रखें पायरोमीटर में फ़र्क ये है कि यहाँ जो ऑब्जेक्ट होता है जिसका टेम्परेचर आपने मालूम करते हैं उसके साथ आप कॉन्टैक्ट आपका नहीं होता, उसके साथ फिजिकली कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं है। आप दूर से भी उसकी जो हीट होती है उसको आप मेजर कर सकते हैं। और ये हाई टेम्परेचर के लिए इसीलिए इस्तेमाल होता है कि यहाँ पे चूँकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है, उसकी हीट ज़्यादा होती है, उसके पास आप नहीं जा सकते, उस चीज़ को छू भी नहीं सकते, तो इसलिए दूर फासले पे खड़े होकर आप इसको जो है वो इसको मेजर करते हैं। पायरो जो है ये ग्रीक वर्ड का लफ्ज़ है, उसका मतलब होता है फायर। यानी फायर को देखें अगर आपने मापना है तो क्या उसके हाथ लगाएंगे? नहीं, उसको हाथ नहीं लगा सकते, उसको आप दूर से मेजर करेंगे। और इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है उसे पायरोमीटर कहते हैं। और ये वाला इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप यहाँ देखें ग्रिप बनी हुई है ये वाली, और इस ग्रिप की मदद से पकड़कर उस दूर जो ऑब्जेक्ट होता है जिसको आपने टेम्परेचर मेजर करना होता है उससे मेजर करते हैं। कोविड के दिनों में आपने देखा होगा जितने भी पब्लिक प्लेसेस है, एयरपोर्ट्स हैं, वहाँ पर ये इस्तेमाल होता था। और जिस शख्स का टेम्परेचर मापना होता था वो दूर से आप उसको लगाते थे, उसका टेम्परेचर मालूम कर लेते हैं। तो दिस इज पायरोमीटर। अगला हमारे पास है फोनोग्राफ। फोनोग्राफ इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर रिप्रोड्यूसिंग साउंड। देखिए फोनोग्राफ रिप्रोड्यूशन यानी आप साउंड को जब रिप्रोड्यूस करते हैं उसके लिए इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है, उसे कहते हैं फोनोग्राफ। ये काफ़ी ओल्डेस्ट जो है ये इंस्ट्रूमेंट है, आजकल के दौर में ये इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन बहरहाल इसका इस्तेमाल आपको पता होना चाहिए। इट इज़ यूज्ड फॉर रिप्रोड्यूसिंग साउंड को दोबारा प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होता है। पायरीहेलियोमीटर इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग सोलर रेडिएशन। सूरज की हीट, तबिश, हरारत, उसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसे कहते हैं पायरीहेलियन। और इस पिक्चर में आप देख सकते हैं इट इज़ फेसिंग टूवर्ड्स द सन, आसमान की तरफ इसका मुंह है। तो इसका मतलब यह है जो सोलर रेडिएशन आ रही है, सूरज की हरारत, रोशनी आ रही है, उसको ये जो है उसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है एनीमोमीटर। इट कैलकुलेट्स द विंड्स स्पीड एंड फोर्स। हवा की स्पीड या रफ्तार भी मालूम करती है और उसमें कितनी फोर्सफुल है, उसमें कितनी ताकत है। यानी हवा की ताकत और डायरेक्शन और स्पीड मालूम करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है उसे एनीमोमीटर कहते हैं। उस पिक्चर में आप देख सकते हैं जब हवा चलती है तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। एयरपोर्ट्स के ऊपर और यहाँ पे जितने भी एयर नेविगेशन की फैसिलिटीज होती है वहाँ पे इस तरह के इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, या जो मेट डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके ऑफिस के ऊपर ये लगे होते हैं। उनका मकसद हवा की किस्म को मालूम करना होता है। ऑडियोमीटर इट गेजेस द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इन साउंड की इंटेंसिटी को, उसकी शिद्दत को मालूम करने के लिए, यानी किसी की जो ऑडियो है, जो आवाज़ है, उसको रिकॉर्ड, उसकी मेजरमेंट की जाती है कि वो कम है या ज़्यादा है। तो इस तरह से इंस्ट्रूमेंट है, किसी उसके मुंह के साथ लगा के उसको आवाज़ निकालते हैं और फिर उसको आगे आप उसको मेजर करते हैं कि उसकी इंटेंसिटी कितनी है। दिस इज कॉल्ड ऑडियोमीटर। नेक्स्ट वन इज ऑडिफोन। ये लफ्ज़ है ऑडिफोन, AUDI, ऑडिफोन। It is used for improving the imperfect sense of hearing. जिन लोगों में सुनने का या समाअत के हवाले से प्रॉब्लम है, जो बहरे हैं, जो ऊंची आवाज़ में सुनते हैं, जो कम आवाज़ नहीं सुन सकते, उनके लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं उसे कहते हैं ऑडिफोन। और अक्सर लोग जिनकी समाअत कमज़ोर है उनको इस तरह के इंस्ट्रूमेंट आपने लगे हुए देखेंगे, तो दिस इज कॉल्ड ऑडिफोन। नेक्स्ट वन इज एक्यूमुलेटर। इट इज़ यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोरेज। बिजली की जो एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, उसको स्टोर करने के लिए जो भी डिवाइस इस्तेमाल होती है उसे क्या कहते हैं? एक्यूमुलेटर। जैसे ये सिलेंडर है, या इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के हवाले से इस्तेमाल होती है, उसे कहते हैं एक्यूमुलेटर। देखिए एक्यूमुलेटर बना है एक्यूमुलेट से, और एक्यूमुलेट का मतलब होता है किसी चीज़ को इकट्ठा करना, जमा करना। तो यहाँ किस चीज़ को जमा किया जा रहा है? यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर किया जा रहा है, जमा किया जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है। तो इस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं एक्यूमुलेटर। नेक्स्ट वन इज अल्टीमीटर। अल्टीमीटर इज अ डिवाइस दैट मेजर्स अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड किसे कहते हैं? हाइट एंड हाइट द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट अबव सी लेवल। किसी भी पॉइंट का जो सी लेवल होता है उसके ऊपर उसकी जितने भी वो कितना ऊंचा है, कितना बुलंद है, उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं अल्टीमीटर। अल्टीट्यूड से ये निकला है अल्टीमीटर। और इस तरह का जो इंस्ट्रूमेंट होता है जो जितने भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स होती हैं या दीगर प्लेसेस के ऊपर भी नस्ब किया जा सकता है। मकसद इसका ये होता है कि कोई जगह सतह समंदर से कितनी ऊंची है तो उसके लिए ये अल्टीमीटर इस्तेमाल होता है। दैट कम्स टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आज का सेशन इख्तिताम को पहुंचा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस।
मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन को लाजमी दबाएं, ताकि आपको जितनी भी मेरी आने वाली वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहें। सुनने का, देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।